रहीम 9th क्लास। आज हम पढ़ने लगे तैरने का सूल। क्या पढ़ने लगे? तैरने का सूल। कोई भी जिस्म पानी में किस तरह तैरता है, मतलब माया में किस तरह तैरता है। अब जब भी किसी जिस्म को माया में डुबोया जाता है, जब भी किसी जिस्म को माया में डुबोया जाता है तो जितना जिस्म का वजन होता है, जितना उस जिस्म का वजन होता है, उस वजन के मुसावी, मतलब उसके वॉल्यूम के मुसावी जितना उसका वज़न है, और वज़न के नीचे मतलब उसका सारा वॉल्यूम है, तो उसके वज़न या उसके वॉल्यूम के मुसावी जितना माया होता है, वो माया उसकी जगह से परे हट जाता है। फिर से सुन लें तैरने का सूल। जब भी हम किसी जिस्म को माया में डुबोते हैं तो होता ये है, जितना उस जिस्म का वज़न होता है, उस वज़न के मुसावी जो माया है, मतलब जितना उस जिस्म का अपना वज़न है उतना ही उस माया का वज़न होना चाहिए, जो उसकी जगह से क्या हो जाता है, परे हट जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माया का तैरने का सूल। अब जो माया उसके जिस्म के नीचे से परे हटता है, उसका जो वज़न है वो बेसिकली उसकी छाल की फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो छाल की फोर्स हमने पढ़ी थी कल, ये परसों पढ़ा था उसके बारे में। छाल की फोर्स क्या है? जब कोई जिससे माया में डुबा जाता है तो ऊपर की जानब उस पर एक फोर्स लगती है, उसके वज़न के मुखालफ, उसके वज़न के मुखालफ एक ऊपर की जानब फोर्स लगती है, उसको हम उछाल की फोर्स कहते हैं। मतलब ऑपोजिट, मुखालफ मीन ऑपोजिट एक फोर्स लगती है ऊपर की जानब, उसको हम छाल की फोर्स कहते हैं। अब तैरने का सूल इन्हीं 2-3 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो मतलब डिपेंड कर रहा है। अब तैरने का सूल भी यही कहता है, जब भी हम कोई भी जिस्म है, जब उसको माया में या लिक्विड में डुबोते हैं तो होता ये है कि उस जिस्म के वज़न के मुसावी जितना माया, जितना उस जिस्म का वज़न है उसके मुसावी जितना माया है उस जिस्म से के नीचे से परे हट जाता है, फिर उसको जगह देता है तैरने के लिए। अब जो माया साइड पे हट गया, उस माया के वज़न के मुताबिक एक फोर्स लगती है उस जिस्म पर, उसको हम क्या कहते हैं, उछाल की फोर्स। अब जिस्म उस सूट में तैरेगा जब उस जिस्म का वज़न और उछाल की फोर्स क्या हो जाए बराबर। जब जिस्म और उछाल की फोर्स क्या हो जाए बराबर। अगर उछाल की फोर्स कम होगी और जिस्म का वज़न, जिस्म का वज़न अगर ज़्यादा हो गया तो जिस्म क्या हो जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा। तो इस सूट में जो इंसान आमतौर पर पानी में डूब जाते हैं वो इसी वजह से डूबते हैं कि उनका क्या होता है, उनका वज़न बढ़ जाता है उछाल की फोर्स से, वो इसलिए नीचे चले जाते हैं। ये सिंपल सा एक कानून है, इसमें मेरा डायग्राम बना के समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं कि उछाल की फोर्स है, जिस्म का मैस है, ये 2 चीज़ें रिलेट करनी, और जो उछाल की फोर्स है वो उस माया के बराबर होती है जो उस जिस्म के नीचे से हट जाता है जब माया पानी में डूबता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी बहरी जहाज़ है, और आप 1-2 एग्जांपल्स है, ये भी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहरी जहाज़ कैसे पानी पर तैरते हैं, और उसके बाद आप बहरी जहाज़ और आप दोजों में डिफरेंस है। वैसे आमतौर पर बहरी जहाज़ वो जहाज़ है जो पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, जबकि आप दोजें वो होती हैं जो पानी के ऊपर तो तैरती हैं लेकिन उसके अलावा पानी के नीचे भी चली जाती है। पानी के नीचे उसके मतलब जितना हम नीचे उसको गहराई में लेकर जाना चाहते हैं वो उसको नीचे भी जा सकते हैं, उसको ऊपर भी ला सकते हैं। बहरी जहाज़ तो आमतौर पर क्या होते हैं, मतलब कुछ होते हैं मुसाफिरों को ले जाने वाले, कुछ होते हैं सामान को ले जाने वाले होते हैं। अब जो आबदोज़ें होती हैं उनका आमतौर पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दुश्मन पर नज़र रखने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, उसके अटैक से बचने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पानी में फ्लोट भी कर रही हैं, मतलब आबदोज़, और क्या है नीचे भी वो चली जाती हैं। अब जहाज़ कब सतह पर तैरता है, वो बिल्कुल तैरने के सूल के मुताबिक काम करता है। वो तब तक पानी की सतह पर तैरेगा जब तक नीचे से उछाल की फोर्स उसके वज़न के बराबर है। तो इसलिए जितने भी बहरी जहाज़ हैं उन पर जो वज़न है उनकी कैपेसिटी के मुताबिक डाला जाता है, ताकि ये ना अगर वज़न ज़्यादा हो जाएगा ये नीचे चले जाएंगे, अगर वज़न उसकी लिमिट से ज़्यादा नहीं उन पर डाला जाता, मतलब उस लिमिट को अगर क्रॉस करें तो बहरी जहाज़ ज़मीन में, या कश्तियाँ बहरी जहाज़ है तो वो डूब सकते हैं। वो अगर वज़न डाल दें ज़्यादा तो फिर क्या है, उसका अपना वज़न उसकी छाल की फोर्स से क्या हो जाता है ज़्यादा, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। अब इसलिए कैपेसिटी है जी, इतना हम वज़न रखेंगे इतने वज़न से वो फ्लोट कर सकते हैं।
तो ये भी तैरने के सूल के मुताबिक उनकी शेप हम अलबूतरी बनाते हैं, एरिया ज़्यादा कवर किया जाता है बहरी जहाज़ों का, ताकि ये जो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे उतना ज़्यादा इनके नीचे पानी आएगा, पानी मतलब पानी सतह ज़्यादा घेरेंगे। अगर ज़्यादा सतह को घेरेंगे तो उनकी कैपेसिटी सामान को मतलब रखने की बढ़ जाती है। तो कम सतह को घेरेंगे और नीचे पानी कम आएगा, वो क्या है, ज़्यादा वज़न डालने से उनका डूबने का खतरा होता है। तो बड़े बहरी जहाज़ हैं, बहरी बेड़े हैं या आदोज हैं, उनको बड़े एरिया तक एक्सपेंड किया जाता है ताकि सतह ज़्यादा घेरें और उसका जो नीचे पानी आ रहा है उसके वॉल्यूम के मुताबिक पानी का जो है एक तो वज़न बढ़ जाए और दूसरा उसकी छाल की फोर्स क्या है वो ज़्यादा हो। अब बिल्कुल कम वज़न भी नहीं होना चाहिए, अगर वज़न कम होगा जब छाल की फोर्स लगेगी, आपको पता है समंदर में पानी बहुत ज़्यादा मतलब उछलता भी है, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो छाल पर ज़्यादा लगने की वजह से कश्तियाँ अक्सर डूब भी जाती हैं। उसकी वजह एक तो रीज़न ये है कि छाल की फोर्स ज़्यादा लगी, कश्ती ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई ग्राउंड पर। दूसरी सूरत ये है कि वज़न ज़्यादा डाल दी, बाज़ दफ़ा कैपेसिटी ये होती है 8-10 मुसाफिरों की कैपेसिटी होती है, छोटी कश्तियाँ जो उनमें ज़्यादा बढ़ा दी तब भी उछाल की फोर्स उसका वज़न बढ़ जाता है तब भी चली जाती है। इस तरह बहरी जहाज़ों में अगर आप वज़न ज़्यादा डाल देंगे तो ये होगा वो क्या नीचे उनके डूबने के चांसेस क्या हो जाएंगे ज़्यादा। तो अगर कम डालेंगे तो तब जो वैसे बहरी जहाज़ों का अपना वज़न इतना होता है कि वो जो छाल की फोर्स है उसका रिएक्शन कम हो जाता है, मतलब उसको इतनी आसानी से नहीं डुबो सकती, लेकिन अगर वैसे हादसा हो जाए तो हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है जी बहरी आबदोज़ें, ये किस कॉन्सेप्ट में काम करती है, पानी में कैसे डूबती हैं और पानी की सतह के ऊपर कैसे फ्लोट करती हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। वैसे यहाँ वहाँ पे बना भी हुआ है, इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक सिंपल शेप दे रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास पानी की सतह यहाँ पे सारा समुद्र है जो, ठीक है, ये पानी की सतह के ऊपर भी फ्लोट कर सकती हैं और जब ये नीचे यहाँ पे भी आ सकती हैं, दरमियान में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, जितनी गहराई में हम नीचे लाना चाहते हैं इनको ला सकते हैं और फिर ऊपर भी चली जाती है। आमतौर पर इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये छुप कर जो दुश्मन के इलाके पर नज़र रखती हैं, उसका अटैक करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जब छुपाना होता है ये नीचे चले जाते हैं और पता नहीं चलता कि नीचे कोई चीज़ है। फिर रडार लगे होते हैं, रडार के ज़रिए जो है वो पता चलाया जाता है कि इस इलाके में कोई चीज़ है, वो एक अलग सिस्टम है रडार वाला। लेकिन ये पानी के नीचे कैसे डूबती और फ्लोट कैसे करते, फ्लोट करने या तैरने का सूल वैसे ही बहरी जहाज़ वाला, जब इसका वज़न पानी को छाल की फोर्स के बराबर होता है तो ये सतह पर तैरते हैं। अब इनके अंदर टैंक्स लगे होते हैं पानी में, पानी के बड़े बड़े टैंक्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जिनमें हम पानी भर सकते हैं, अंदर पंप लगे होते हैं, मोटे लगी होती हैं छोटी, नीचे से पानी कहते हैं यहाँ पे सारा भरते हैं, यहाँ पे भरते हैं। अब पानी भरने से क्या होता है, इनका वज़न क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी भरने से क्या हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। जब वज़न बढ़ता है तो छाल की फोर्स इनके वज़न से क्या हो जाती है, कम, तो ये क्या चली जाती है नीचे। जब वो चाहते हैं कि आग जो छुप जाए नीचे पानी की सतह में चले जाए तो नीचे समंदर से पंप को पानी खींचते हैं, आप तो उसमें पानी भरते हैं, जब पानी भरा जाता है इनका वज़न हो जाता है ज़्यादा तो ये नीचे चली जाता है, ठीक है। अब जब इन्होंने सतह के ऊपर लाना है तो क्या करना है, उन्हीं पंप से या मुख्तलिफ टाइप्स के दूसरे पंप उनके जो पानी भरा था टैंक्स में उनको समंदर में खारिज कर देते, बाहर निकाल देते, फिर इनका वज़न क्या हो जाता है, कम, तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये हैं बहरी आबदोज़ें जो कि इस असूल पर काम करती हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये सारा देख लो इसमें किस चीज़ का किरदार है, तैरने के असूल का काम, तैरने के असूल पे काम कर रहे हैं। और आर्चिमीदेस का कानून जो हमने पढ़ा था उसने ये कंसेप्ट दिया, उसके बाद तैरने के असूल बना। तो ये 2-4 सिंपल सी चीज़ें जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था कि चीज़ें क्यों पानी में डूबती हैं, कैसे डूबती हैं, कैसे फ्लोट करती हैं। आमतौर पर हम ये समझते हैं जो भारी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, बिल्कुल डूब जाती हैं, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम उन्हीं चीज़ों का आप वॉल्यूम बढ़ा दें पानी की सतह के हिसाब से तो वो भी पानी में तैर सकती हैं, क्योंकि अगर पानी नीचे ज़्यादा हो जाएगा उसकी छाल की फोर्स बढ़ जाएगी, जितना वो वॉल्यूम कह रहे हैं उस वॉल्यूम के अंदर वो चीज़ें पानी में तैर सकती हैं। अब लकड़ी हम आमतौर पर हमारा जहन है ये पानी में तैरती है, बिल्कुल तैरती है, लेकिन उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है, उसका वज़न कम होता है, जितना वो जगह घेरती है उस हिसाब से क्या है उसका वज़न कम है, पानी में छाल फोर्स ज़्यादा, इसलिए वो हमेशा क्या तैरती है। लेकिन अगर आप बहुत निग्गर लकड़ी जिसको हम कहते हैं
भारी लकड़ी गीली लकड़ी पानी में फेंक दे तो वो सम टाइम डूब भी जाती ना। उसकी वजह क्या होती है? उसका वज़न ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, जितना उसने एरिया कवर किया है उस उतने एरिया में उसका वज़न ज़्यादा, लेकिन पानी की छाल की फोर्स क्या हो जाती कम, इसलिए वो डूब जाती। तो हमेशा ये नहीं होता कि हर चीज़ डूबती हर चीज़ तैरती। तो ये इनके डेंसिटी, इनके वेट, इनकी छाल की फोर्स और उनके वॉल्यूम में हिसाब से जो चीज़ें है उनके उसके लिमिट के अंदर ये अगर इनका वज़न कम है तो तैर सकती है, अगर वज़न ज़्यादा हो गया तो ये डूब भी सकती है। तो मेटल्स आमतौर पर ज़्यादा डेंसिटी वाली होती हैं, कम वॉल्यूम में ज़्यादा वेट रखती हैं, इसलिए अगर उनका वेट तो सुई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुई पानी में डूब जाएगी। अब सुई बारीक सी होती है लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वेट जितना उसका वॉल्यूम है पानी तो बिल्कुल मामूली सा होगा, तो उसने खुद बहुत नीचे चले जाना। उस पर छाल की फोर्स उतने पानी की कितनी लगी? छाल की फोर्स हमेशा उस पानी की लगती है जितना वो जिसमें पानी गिरता है, जितना मतलब उसके वॉल्यूम में आ रहा है। साइड वाले पानी ने उस पर फोर्स और फोर्स तो लगा सकता लेकिन उसको ऊपर नहीं उठा के रख सकता, ठीक है। तो जितने उसके वॉल्यूम में पानी आ रहा है, जितनी उसने जगह घेरनी है, उसके नीचे नीचे जितना पानी उसने उठा के रखना है। अब उसके सुई की बात कर रहे हैं, नीडल की, वो कील है या नीडल है, अब वो बारीक सी एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, जितना वो पानी नहीं उसके वॉल्यूम में आ रहा है वो मामूली सा, उसको उठाने की सलाहियत नहीं रखता, उसकी छाल की फोर्स ही कम है, तो वो डूब जाएगी आसानी से। अब हमारे पास आप रोज़े हैं, बहरी जहाज़ हैं, ये सारे लोहे की मतलब मेटल्स के हैवी मेटल्स हैं, वही मेटल्स हैं जिनसे सुई या मोती चीज़ें बनी, लेकिन वो पानी में तैर नहीं, लेकिन उन पर कहाँ इस तरह से किया कि फ्लोटिंग के असूल के मुताबिक उनका एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया, उनके जो मेटल लगाई गई है उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने से क्या हो गया, उन्होंने क्या कर लिया, अपने वॉल्यूम के हिसाब से पानी ज़्यादा घेर लिया, उनके नीचे जो पानी आ रहा है वो टनों के हिसाब से, और फिर गहराई भी ज़्यादा होती है समुद्र में, गहराई में नीचे तक जितना पानी बहुत ज़्यादा है उसके वज़न के मुताबिक अगर पानी देखो छाल की फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसको सलाहियत है पानी उसको उठा के रखता है। अब समंदर में डेप्थ भी ज़्यादा है, ये जो बहरी जहाज समंदर ये थोड़े पानी में फ्लोट नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे पानी में इतनी छाल की फोर्स नहीं होगी कि इनको उठा के रखें, इसलिए इनके लिए पानी भी ज़्यादा होना चाहिए, डेप्थ पानी की ज़्यादा होने चाहिए ताकि उसकी छाल की फोर्स ज़्यादा हो, जितने वॉल्यूम में आ रहा है पानी वो डेप्थ के हिसाब से उसकी छाल की फोर्स क्या बन जाती ज़्यादा हो, इसलिए वो उनमें सलाहियत होती है वो उठा के रखते हैं। अगर डेप्थ कम होगी तो वो उठाने की सलाहियत नहीं होती। आमतौर पर जितने भी बहरी जहाज़ हैं यादों से अब हमारे पास मतलब सी समंदर है जो, इसमें कहीं पे जो डेप्थ में ज़्यादा कहीं पे कम, तो बंदरगाहें आमतौर पर समंदर तो वैसे पूरी दुनिया को कवर किए हुए हैं, हर जगह पे साहिल समंदर या बंदरगाह नहीं बन सकती, हर जगह पे बंदरगाह नहीं बन सकती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर डेप्थ कम है ना तो वहाँ पे बहरी जहाज़ फ्लोट नहीं कर पाएंगे, बहरी जहाज़ वहाँ पे फ्लोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी नीचे जो छाल की फोर्स इतनी नहीं होगी कि वो जहाज़ के ऊपर रख, वो टनों का वज़न होता है जहाज़ों का। इसलिए अक्सर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो बंदरगाहें बनाते हैं वहाँ पे क्रेनों मशीनों से लगा कर समंदर से जो मट्टी ना उसको जो वहाँ से उठाते हैं उसकी डेप्थ ज़्यादा करते हैं ताकि पानी यहाँ पे ज़्यादा है। मुख्तलिफ जगहों पे बंदरगाहों की इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हर जगह पे कुदरती बंदरगाहें नहीं, कुछ मुल्कों में उन्होंने खुद से डिज़ाइन किया, वहाँ पे उन्होंने डेप्थ ज़्यादा की है बंदरगाहों की, वहाँ से रेत तो मट्टी को उठाया ताकि डेप्थ ज़्यादा और पानी ज़्यादा स्टोर हो, फिर जहाज़ वहाँ पे आके खड़े होते हैं। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कराची एक बंदर है, कोट कासिम आमतौर पर नाम सुना होगा, तीसरी बंदरगाह जो आपने ग्वादर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब एक नया सिटी बाद होने जा रहा है। ग्वादर में भी एक नेशनल बंदरगाह की सलाहियत, वहाँ पे पानी की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि इनको वहाँ पे बंदरगाह के पानी, समंदर के पानी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जहाज़ आएगा वहाँ पे उससे उसको कहते हैं वहाँ पे उसके खड़ा होने की सलाहियत उसमें, जिसको लंगर अंदाज का लफ्ज़ है इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो खुद आके स्टे कर सकते हैं। पानी के अंदर इनको एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, पानी की डेप्थ इतनी है कुदरती तौर पर कि वो जहाज़ों को उठा के रख सकते हो, और हर जगह पे ऐसे नहीं होता, कुछ बंदरगाहें ऐसी जिनको उससे डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहरी जहाज़ आप दूसरे तैरने का सूल, ये आपके दिमाग में और बेचे मेरे ख्याल में बात उतर गई होगी, ये सिंपल सी चीज़ है, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं।
ठीक है जी, चलें पढ़ लें।